हेलो गाइस, कैसे हो? आई थिंक जब हम कल लास्ट वीडियो के अंदर हमने देखा था कि बाबा लॉगिन और रजिस्ट्रेशन किस तरह से करें और उनका डेटा को हम किस तरह से स्टोर कर सकते हैं। ओवरऑल यहाँ पर सारी जानकारी हो जाने के बाद लेट्स मैं अब स्टार्ट करना चाहूँगा कि हम यहाँ पर प्रोग्रामिंग किस तरह से कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल के लिए आपने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद ऑथेंटिकेशन एंड देन यहाँ पर जो लॉगिन वाला पार्ट है इसको मैं अगर क्लिक करता हूँ तो लॉगिन पेज आ जाता है। लॉगिन पेज आ जाने के बाद रजिस्ट्रेशन पेज यानी आपको यहाँ पर भी दे सकते हो और वो वगैरह वगैरह आप बहुत कुछ कर सकते हो। नहीं ऐसा नहीं है। अगर यहाँ पर कोई लॉगिन हो जाता है, फॉर एग्जांपल के लिए हमने यहाँ पर दिया था मॉन्स्टर एट द रेट, अगर वो एडमिन है फॉर एग्जांपल के लिए मॉन्स्टर, एंड उसके बाद हमने यहाँ पर मिनी मॉन्स्टर ये नाम दिया था और लॉगिन किया, लॉगिन सक्सेसफुली एज ए एडमिन आ चुका है। सो जैसे ही लॉगिन सक्सेसफुली एडमिन आ जाता है, यहाँ पर इस बटन की जगह पर मुझे क्या चाहिए, यूजर नेम चाहिए और ऑल प्रोडक्ट्स एंड ऐड प्रोडक्ट्स वाला पार्ट सिर्फ इसी को दिखना चाहिए, किसी और को नहीं। सो ये वाला पार्ट भी हम किस तरह से करें, वो वाला पार्ट यानी नेविगेशन बार को भी हम किस तरह से वर्क करें वो पार्ट हम दिखा सकते हैं। नहीं ऐसा नहीं है। सो हर एक बार यहाँ पर नेम एंड बाकी सारे कनेक्शन चेंज हो जाएंगे। सो चलो लेट्स बिगिन करते हैं हम आज का ट्यूटोरियल। सो आज के ट्यूटोरियल के अंदर किसी को कोई प्रॉब्लम आए तो प्लीज़ बी कमेंट आउट एंड मेक श्योर कि आप यहाँ पर वीडियोस को देखना मत ना भूलिएगा, स्टार्ट टू एंड तक वीडियो देखो और उसके अंदर आपको जो भी चेंजेस आते हैं प्लीज़ बताने की कोशिश करो। मैं आपको हेल्प करूँगा, नहीं ऐसा नहीं है। हाँ, तो आ जाते हैं नेक्स्ट कोडिंग की तरफ। और यहाँ पर मैं करना चाहूँगा, चलो हम्म, अब हमने स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने के लिए मुझे बस चाहिए तो क्या, अपडेट एंड वगैरह वगैरह तो सारा हो चुका है, बस मुझे यहाँ पर चेंज करना है। तो मैं आता हूँ हमारे कोडिंग के अंदर और यहाँ पर मुझे क्या करना है, इस पार्ट्स को क्लोज कर दूंगा। ओवरऑल सारा डेटा क्लोज किया मैंने। नेविगेशन बार की तरफ आता है। अब नेविगेशन बार के अंदर आने के बाद मुझे वहां पर बताना है कि बाबा यूजर अगर लॉगिन है तो यहाँ पर लॉगिन कर दिया, तो लॉगिन करने के बाद यहाँ पर यूजर नेम शो हो जाना चाहिए। और जो भी यूजर नेम शो हो जाएगा वहां पर यूजर नेम हट कर लॉगिन दिखना चाहिए। अभी इज लॉगिन ट्रू, इज लॉगिन फॉल्स, ये वाला पार्ट होता है। सो अगर उसने एक लॉगिन ट्रू कर दिया तो उसको लॉगिन ट्रू एंड फॉल्स वगैरह पार्ट होता है जो कि हम चलो कर लेता है। सो मैं यहाँ पर बताता हूँ, इज लॉगिन, इज लॉगिन बाय डिफॉल्ट उसको मैं फॉल्स करता हूँ, फिलहाल के लिए वो फॉल्स है और ये बुलियन टाइप का डेटा है। सो यहाँ पर लिखूंगा बुलियन। ओके, बुलियन मैंने लिख दिया। अब ये यूजर से वैल्यू लेने का पार्ट होता है। सो वो के पार्ट करने के लिए हमने दूसरा कुछ पार्ट नहीं, यूजर से किस तरह से वैल्यू ले और यहाँ पर किस तरह से आप उसको सेट कर सकते हो वो वाला पार्ट रहेगा। एंड चलो अब आगे बढ़ते हैं। फॉल्स हो जाने के बाद नया बार के पास आऊंगा और नया बार के अंदर जो हमने यहाँ पर लॉगिन किया था ना बटन, उसकी जगह पर मैं यूजर को फेच करना चाहूंगा। सो यूजर के डिटेल हो सकते हैं, बटन हो सकता है, डजेंट मैटर कि राउटर लिंक नहीं हो सकता है, हो सकता है। बस प्रॉब्लम ये है कि आप कौन से वे में किस तरह से वहां पर राउटिंग सेट करते हो, ये मैटर करता है। अब यहाँ पर मैं यूजर नेम जो मेरा है वो प्रॉपर वे में यहाँ पर सेट करना चाहूंगा। सो राउटर लिंक जो है वो यहाँ पर दे देता हूँ एज अ यूजर। हाँ, यूजर डेटा। सो जो भी यूजर का डेटा आएगा वो यहाँ पर आएगा और यहाँ पर इंटरपोलेशन के अंदर मैं लेना चाहूंगा यूजर नेम, जो कि कहाँ से आ रहा है, बैकएंड से आ रहा है। सो बैकएंड के अंदर मुझे ये लेना जरूरी है एज अ यूजर नेम। सो मैं यहाँ पर यूजर नेम जो है वो बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग रहेगा, स्ट्रिंग इक्वल्स टू ब्लैंक कर देता हूँ फिलहाल के लिए। हाँ, मगर अब यहाँ पर बाय डिफॉल्ट ब्लैंक है तो ये फ्रंट एंड के अंदर इस तरह से रिप्रेजेंट होता है। ये देखो ब्लैंक नजर आ रहा है ना आपको बटन। सो मैं वो बटन तभी नजर आए जब हमारा इस लॉगिन प्रॉपर वे में चल रहा होगा। सो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, कॉमन मॉड्यूल्स को इंपोर्ट कर लेते हैं। देखो कॉमन मॉड्यूल्स को हमने यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया और जैसे ही कॉमन मॉड्यूल्स यहाँ पर आ चुके हैं तो मैं यहाँ पर बढ़ूंगा और यहाँ पर लिखूंगा दोनों तरफ मुझे चाहिए। देखो मैं दोनों तरफ लिखूंगा, दोनों तरफ। सो यहाँ पर एक और यहाँ पर अल्ट देकर, देखो अल्ट देते दोनों तरफ आ गए। सो स्टार एन जी इफ, अब मैं दोनों तरफ देना चाहूंगा।
इज लॉगिन जो है मेरे पास वो वाला पार्ट लेना चाहूंगा। मगर अगर वो इज लॉगिन ट्रू है तो ये वाला पार्ट दिखा दे, अगर वो फॉल्स है तो ये वाला पार्ट दिखा दे। हम्म। तो इस तरह से होता है एनजीएफ, ट्रू अगर है तो वो वाला पार्ट और फॉल्स है तो ये वाला पार्ट। यहाँ पर आप देख सकते हो ओनली लॉगिन यहाँ पर नजर आ रहा है। सो अगर वो लॉगिन ट्रू एंड फॉल्स हो जाता है, यानी मैं टीएस के अंदर जाता हूँ, टीएस के अंदर यहाँ पर बस ट्रू एंड फॉल्स, और यहाँ पर एक क्या कर लेता हूँ मॉन्स्टर बोलकर लिख देता हूँ, मॉन्स्टर यहाँ पर लिख दिया, कंट्रोल एस टू सेव, और यहाँ पर क्या कर देता हूँ ट्रू, कंट्रोल एस टू सेव। जैसे ही लॉगिन सक्सेसफुल होता है यहाँ पर कन्वर्ट होकर आ जाना, दिख नहीं रहा, रिफ्रेश, हाँ मॉन्स्टर आ चुका है। एंड देन अगर मैं यहाँ पर फॉल्स कर दूँ, फॉर एग्जांपल के लिए फॉल्स यहाँ पर दे देता हूँ, कंट्रोल एस टू सेव, और यहाँ पर लॉगिन हो चुका है। इस तरह से ये चेंजेस होता रहेगा। सो वो किस तरह से करना है, तो यहाँ पर फॉल्स एंड ट्रू वो हमें फेच करके देखना पड़ता है कि बाबा इज लॉगिन ट्रू हो चुके हैं या फिर फॉल्स हो चुके हैं। सो मैं यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर को यूज करना चाहूंगा। कंस्ट्रक्टर देखो, कंस्ट्रक्टर यूज करता हूँ। कंस्ट्रक्टर के अंदर में कुछ नहीं, ब्लैंक डेटा रहेगा। प्राइवेट, देखो मैंने प्राइवेट, और मेरे पास सर्विस है, कौन सा, लॉगिन सर्विस। सो लॉगिन रेजी सर्विस, ये मेरे पास है, कोलन, मैं बोलूंगा यहाँ पर लॉगिन रेजी सर्विसेज। यहाँ पर आ चुका है डेटा। डेटा आने के बाद यहाँ पर मैं एनजी ऑन इनिट को यूज करना चाहूंगा। सो इम्प्लीमेंट्स ऑन इनिट, और ऑन इनिट को इम्प्लीमेंट किया, यहाँ पर डबल टैप करना है और बल्ब को क्लिक करके इम्प्लीमेंट इंटरफेस, और यहाँ पर आ जाएगा आपका डेटा। सो यहाँ पर मैं क्या करना चाहूंगा कि लॉगिन जो सर्विसेज है उसके अंदर जैसे ही कोई लॉगिन करता है, यहाँ पर गेट डेटा है, मगर यहाँ पर लॉगिन सक्सेसफुली नहीं है, ये रजिस्टर वाला पार्ट है। मगर लॉगिन सक्सेसफुली करने के लिए हमने ये वाला पार्ट किया था। जैसे ही लॉगिन सक्सेसफुल हो जाए, यहाँ पर आकर यहाँ पर लॉगिन इज लॉगिन और उसका यूजर नेम सेट हो जाना चाहिए, जो कि यहाँ पर है। सो उस गेट डेटा को हमने यहाँ से फेच किया है। सो इस लॉगिन को यहाँ पर इसी के अंदर ले सकते हो या फिर बाहर भी ले सकते हैं, नहीं ऐसा नहीं है, यहाँ पर भी ले सकते हो। मगर मैं क्या करना चाहूँगा, ठीक है, इस लॉगिन जो है यहाँ पर मैं एक एट ए टाइम दो डेटा को तो नहीं दे सकता। सो रजिस्टर करने के बाद यूजर एज सेट हुआ, मगर वो गेट डेटा लॉगिन करने के बाद यहाँ पर आने के बाद सेट हो जाना चाहिए। ठीक है, मैं यहाँ पर एक चेंजेस करूंगा। सो इज लॉगिन जो है बाय डिफॉल्ट क्या रहेगा, फॉल्स रहेगा। देखो हाँ, बाय डिफॉल्ट वो क्या रहेगा, फॉल्स रहेगा। सो यहाँ पर मैं लेना चाहूंगा बुलियन और इक्वल्स टू, बाय डिफॉल्ट वो फॉल्स रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये फॉल्स हो जाने के बाद मैं यहाँ पर इज लॉगिन सेट इस तरह से कर देता हूँ, और सेट करने के बाद इस मेथड को जस्ट कॉल करूंगा, और जो मेरे पास इज लॉगिन है ना, इज लॉगिन इक्वल्स टू ट्रू कर देता हूँ। बस जस्ट मैंने ट्रू किया। मगर ये कब करना है, जब मैं लॉगिन करूंगा। सो लॉगिन कहाँ पर किया है हमने, लॉगिन लॉगिन लॉगिन, ये देखो लॉगिन एचटीएमएल के अंदर। सो यहाँ पर टीएस के अंदर जाऊंगा। तो जैसे ही लॉगिन सक्सेसफुली एज अ यूजर और एज अ एडमिन ये वाला पार्ट आता है, डेटा रोल लॉगिन सक्सेसफुली और ये वाला पार्ट, सो मैं यहाँ पर क्या करना चाहूंगा, हमारे पास सर्विसेज है। सर्विसेज देखो, लॉगिन रजिस्टर, लॉगिन रेजी बोलकर नाम दिया है। सो मैं लॉगिन रेजी डॉट यहाँ पर करूँगा, लॉगिन रेजी डॉट सेट इज लॉगिन सेट, बस इसको एक कॉल कर लेता है, जस्ट कॉल। हाँ, जस्ट कॉल कर लूंगा, और सेम में जस्ट कॉल करना चाहूंगा यहाँ पर। ठीक है, बस ये कॉल किया है। एंड अब यहाँ पर लॉगिन इज लॉगिन यहाँ पर दिखा रहा है। अब जैसे ही लॉगिन ट्रू हो जाता है, देखो अब मैं यहाँ पर बताता हूँ लॉगिन, और फॉर एग्जांपल के लिए 1 2 3, और यहाँ पर तो नहीं चलेगा, लॉगिन फेल्ड। सो मैं मॉन्स्टर के साथ करके दिखाता हूँ। सो monster@gmail.com, और यहाँ पर लिखूंगा मिनी मॉन्स्टर, और यहाँ पर लॉगिन कर लेता है। सो लॉगिन सक्सेसफुल एज एडमिन, और यहाँ पर डेटा गया और प्रॉपर वे में सेट भी हो चुका है, मगर ये हमें नहीं दिख रहा है कि बाबा वो सेट हुआ है या नहीं।
इसको बोला जाता है एट ए टाइम ये वाला पार्ट काम नहीं करता है, ये सच में नहीं काम करता है। सो ये काम क्यों नहीं करता है, उसका रीजन है, उसके लिए हमें ऑब्जर्वेबल को यूज करना होता है, जो कि रियल टाइम पर डेटा को चेंज करके हमें इमीडिएटली रिफ्लेक्शन नजर आए। सो वो वाला पार्ट वो नहीं कर पाता है, मगर मैं लॉगिन के अंदर आपको फेच करके वो वाला पार्ट आपको प्रॉपर वे में दिखाता हूँ। देखते हैं कि क्या किस तरह से किया जाता है। सो एनजीओ ऑन इनिट को जैसे ही कॉल करते हैं, देखो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एनजीओ ऑन इनिट लॉगिन रजिस्टर को यहाँ पर कॉल करता हूँ, लॉगिन रेजी सर्विसेज डॉट गेट डेटा रजिस्टर। ओके, इज लॉगिन, और इस लॉगिन के अंदर का जो भी डेटा रहेगा, उस डेटा को मैं यहाँ पर क्या करूँगा, हमारे इज लॉगिन को दे दूंगा। ठीक है, अब ये इज लॉगिन जो है वो क्या मिलेगा आप देख सकते हो, लॉग करूंगा और इज लॉगिन को यहाँ पर मैंने प्रिंट किया। ठीक है, अब ये पार्ट हो जाने के बाद मैं जो यूजर नेम है उसको भी कुछ डेटा देना चाहूंगा, जो कि मेरा यूजर नेम रहेगा। सो मैं लॉगिन रेजी जो मेरा पास है उसके अंदर से गेट करना चाहूंगा डेटा रजिस्टर को, जो कि मुझे ओवरऑल डेटा देगा। सो यहाँ पर एज अ कांस्टेंट, देखो मैं एज अ कॉन्स्ट कीवर्ड से डेटा एक नाम से एक कांस्टेंट वेरिएबल बना लेता हूँ, और मैं यूजर नेम को देना चाहूंगा इक्वल्स टू डेटा डॉट, और डेटा डॉट कंफर्म पासवर्ड ईमेल रोल, अच्छा फुल नेम, एज अ फुल नेम आप जो भी नाम देना चाहते हो एज अ फुल नेम यहाँ पर दे दिया। सो मेरा पार्ट हो चुका है, एंड देन मैं वापस आता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर बोलना चाहूँगा मॉन्स्टर एट द रेट मिनी मॉन्स्टर, और यहाँ पर एंटर किया लॉगिन एज एडमिन। ओके ठीक है, मैं यहाँ पर आप देख सकते हो इंस्पेक्ट करूंगा, और यहाँ पर इज लॉगिन ट्रू आपको नजर आएगा। मैंने इंस्पेक्ट किया है, देखो यहाँ पर फॉल्स है नावर कंपोनेंट के अंदर, और यहाँ पर ट्रू क्यों नहीं आ रहा है, कहीं तो गड़बड़ हो चुकी है, कहीं तो गड़बड़ हो चुकी है। अच्छा नया बार के अंदर है ना, सो ये कंपलसरी मुझे पहले स्टार्टिंग में ही फॉल्स देगा। सो आई थिंक मुझे ऑब्जर्वेबल को यूज करना ही पड़ेगा सर्विसेज के थ्रू, क्योंकि यहाँ पर जैसे ही मैं चेंजेस करता हूँ आगे तो नहीं जाने देगा वो मुझे, हम मुझे गारंटी है। सो ये रियल टाइम पर डेटा मुझे चेंज करना है, तो ये मेरा कंपोनेंट रीलोड नहीं होता है, इसकी वजह से वो डाटा डायरेक्टली स्टोर नहीं करता है। सो स्टोर ना किए बिना यहाँ पर रिलोड ही नहीं होगा। सो ये वाला पार्ट करने के लिए मैं यहाँ पर यूज करना चाहूँगा एक सिंपल सा, कि हम किस तरह से डेटा को यहाँ पर ले सकते हैं। सो मैं वापस से यहाँ पर आता हूँ, और यहाँ पर चार जीपीटी को हेल्प लेता हूँ। तो यहाँ पर एक चार जीपीटी देखो, मैं सॉरी, चार जीपीटी, अरे यार डिपसिक नहीं रे बाबा, चार जीपीटी, चार जीपीटी की हेल्प लेते हैं। क्यों, क्या हो गया, हाँ, चार जीपीटी से जवाब पा, इंट्रोडक्शन टू चार जीपीटी। कितना टाइम ले रहा है, नेटवर्क इट्स बिजी करंटली नॉट अवेलेबल, ऐसा नहीं होना चाहिए। So, क्यों, आई थिंक इट्स नॉट गुड। हाँ, हाँ, so इतना टाइम नहीं लेना चाहिए। ठीक है, so कोई बात नहीं, जितना भी टाइम ले, गिव मी यूजर नेम आफ्टर login in Angular by using uh, service। ओके, ठीक है, बस इतना दे देता हूँ, गिव मी यूजर नेम। ठीक है, आई थिंक इट्स, मेरे पास नेटवर्क स्लो है, इसकी वजह से यहाँ पर थोड़ा सा स्लो हो रहा है। फॉलो द स्टेप्स assume द बैकएंड JWT, अरे यार देयर इज नो बैकएंड, so why you should give me this type of data, so cancel, there
there is no backend connectivity, only front end, and use observable for real time change. ओके, हाँ ओके ठीक है, स्पेलिंग में वो इग्नोर कर देगा। सो देखते हैं कि क्या आता है। इतना टाइम नहीं लेना चाहिए, ठीक है। इट्स नॉट बिग डील कि हमारा डेटा किस तरह से फेच हो रहा है। हम्म, तो आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ क्रिएट ऑथ सर्विस। उसने ऑथ सर्विस बिहेवियरल और सब्जेक्ट उसको यूज करना है, बिहेवियरल सब्जेक्ट ऑब्जर्वेबल बोलकर, जो कि इंजेक्टेबल के अंदर ऑथेंटिकेशन सर्वर जो कि यहाँ पर है। मैं डोंट वरी, आपको सारा कुछ पार्ट बताऊंगा कि किस तरह से यहाँ पर किया जाए। एंड यहाँ पर सेट यूजर नेम एंड उसके बाद गेट यूजर नेम उसने किया है, और क्लियर यूजर नेम वाला भी पार्ट किया है। एंड देन यहाँ पर फेच करने के लिए, ठीक है, सो किस तरह से किया जाए वो वाला पार्ट है। सो मैं यहाँ पर ये जो पार्ट है बिहेवियरल ऑब्जर्वेबल, इसको डायरेक्टली एज इट इज कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पर पेस्ट करना चाहूँगा। सो हमें चाहिए लॉगिन रजिस्टर सर्विसेज के अंदर जाते हैं और यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। सो जस्ट पेस्ट करने के बाद यहाँ पर मुझे थोड़ा सा एरर देखने को मिलेगा, जो कि बिहेवियर सब्जेक्ट के ऊपर है, जो कि आर एक्स जेएस का पार्ट है, एंड देन ऑब्जर्वेबल पार्ट है जो भी आर एक्स जेएस का पार्ट है। अब यहाँ पर यूजर नेम सब्जेक्ट और यूजर नेम है। ये यूजर नेम डॉलर यहाँ पर जो दिया गया है वो इसके लिए कि आप यहाँ से डायरेक्टली यूजर नेम को फेच करो एट अ टाइम। सो यूजर नेम सब्जेक्ट जो है बिहेवियर सब्जेक्ट स्ट्रिंग न्यू बिहेवियरल सब्जेक्ट, जो कि पहले वैल्यू जो भी नल रहेगी उस वैल्यू को बाद में आप चेंज करने वाले, वो वाला पार्ट आप पे यहाँ पर लिखा गया है। सो कि जहाँ पर आप देख सकते हो सेट एंड गेट यूजर नेम के अंदर। अरे यार, क्यों क्यों क्यों? हाँ, सो यहाँ पर सेट एंड यूजर नेम और क्लियर यूजर नेम, यानी जब आप बटन क्लियर करना चाहोगे तो यहाँ पर आप क्लियर इमेज को यूज कर सकते हो। सो मैं ये वाला पार्ट यहाँ पर लिख देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। सो सेट यूजर नेम से मैं यहाँ पर डायरेक्टली डेटा गेट करना चाहूंगा और बाकी कुछ नहीं करना है। सेट एंड देन गेट करना है एंड क्लियर यूजर नेम करना है तो यूजर नेम क्लियर हो जाएगा। सो ये तीन पार्ट हमें ज़रूरत है ये डेटा गेट करके हमें प्रिंट करवाने के लिए, एंड सेकेंड वन इज क्लियर करने के लिए, और थर्ड वन इज जो कि आपको यहाँ पर ये दोनों पार्ट रहेगा। सो एज अ पब्लिक हमने यूजर नेम डॉलर जो यूज किया है वो कहाँ से, दिस यूजर नेम सब्जेक्ट डॉट एज अ ऑब्जर्वेबल बोलकर आएगा। तो यहाँ पर ये वाला पार्ट हो जाने के बाद उन्होंने यहाँ पर दिया है कि आप डायरेक्ट ऑथेंटिकेशन सर्विस को यूज कर सकते हो, और यहाँ पर सेट करना है पहले। सेट करने के बाद यहाँ पर जब आप गेट कर रहे हो एज ए यूजर नेम, यहाँ पर नल या फिर कुछ भी रख सकते हो, और यहाँ पर ऑथेंटिकेशन डॉट यूजर नेम डॉलर डॉट सब्सक्राइब ये वाला पार्ट कर सकते हो, जो कि कॉलेबल लेता है, यानी कॉल बैक लेता है, जो कि नेम के अंदर डेटा स्टोर करेगा और उस नेम को हम इस यूजर नेम को असाइन करेंगे। इट्स जस्ट अ सिंपल डेटा जो कि आप यूज करना चाहोगे। तो ठीक है, हम यहाँ पर करते हैं। सो यहाँ पर सेट और गेट के अंदर भी सेम कंसेप्ट यूज किया गया है। गेट यूजर नेम करना चाहोगे तो यूजर नेम सब्जेक्ट डॉट वैल्यू जो भी है और वो देगा, और नेक्स्ट के हम यहाँ पर नेक्स्ट कीवर्ड को यूज करके वैल्यू को असाइन करता है। सेकेंड वन है सेट इज यूजर नेम, और यहाँ पर यूजर नेम को आप सेट कर रहे हो प्रॉपर वे में, ये वाला पार्ट भी रहेगा। जो कि सेट यूजर नेम जो है लॉगिन करते समय मुझे सेट करना होता है। सो वापस से आता हूँ, लॉगिन करते समय आते हैं लॉगिन 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 लॉगिन। अब देखो यहाँ पर इज ट्रू और इज फॉल्स को किस तरह से कंसिडर किया जाएगा। सो इज ट्रू एंड इज फॉल्स, सेम आप इज ट्रू एंड इज फॉल्स को यहाँ पर डेटा के साथ कर सकते हो। अब यहाँ पर फॉल्स किया गया है तो वो एट ए टाइम फेच नहीं करेगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से किया जाएगा। सो इस लॉगिन का पार्ट जो भी लिखा गया है ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस लॉगिन को आप यहाँ पर चेंजेस नहीं करोगे, मगर वहां पर मैं चेंजेस किस तरह से करना है वो भी पार्ट दिखा देता हूँ। अब देखो, फ्लो कैसे जाते हो वो डिपेंड्स करता है आप पर, इसका लिखने का कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है।
सो आते हैं इसके टीएस के अंदर, नहीं इसके नहीं, लॉगिन। सो लॉगिन एचटीएमएल के अंदर लॉगिन कंपोनेंट के अंदर आते हैं, और यहाँ पर जो कि हमने कहाँ पर सेट किया था, इज लॉगिन सेट, ये वाला पार्ट किया गया था। सो मैं यहाँ पर और एक करना चाहूँगा, लॉगिन रजिस्टर जो कि मेरा है सर्विस, उसके अंदर से सेट करना चाहूँगा, सेट यूज़र नेम को, और मुझे यूज़र नेम देना है। सो मेरा यूज़र नेम कहाँ पर है, लॉगिन के अंदर डॉट वैल्यू बोलकर एक एट्रीब्यूट है, उसके अंदर यूज़र नेम अवेलेबल है, वो यूज़र नेम मैंने इसको दे दिया। बस ये वाला पार्ट किया। सेम पार्ट मैं यहाँ पर भी कर सकता हूँ, या फिर इवन मैं यहाँ पर भी कर सकता हूँ, प्रॉपर वे में दोनों तरफ सेट हो जाएगा। सो जैसे ही मैंने यहाँ पर सेट किया, तो दोनों के लिए हो गया कार्य क्या। एंड देन मैं वापस यहाँ पर जाऊँगा, यहाँ पर लॉगिन सर्विस सेट हो जाने के बाद आते हैं नया बार कंपोनेंट टीएस के अंदर। सो नया बार कंपोनेंट टीएस के अंदर हमने यहाँ पर लॉगिन सर्विसेज डॉट गेट डेटा रजिस्टर जो पार्ट किया है, यहाँ पर मैं ये वाला पार्ट नहीं करना चाहूँगा। सो देखो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, गेट डेटा जो है उसको बोलूँगा गेट डेटा सर्विस डॉट गेट यूज़र नेम नहीं, तो मैं यहाँ पर यूज़र नेम डॉलर डॉट सब्सक्राइब करना चाहूँगा, और जैसे ही वो कन्वर्ट होता है तो यहाँ पर चेंजेस हो जाए। सो जो भी डेटा रहेगा, डेटा नेम या फिर नेम डेटा जो भी रहेगा, उसको कॉलेबल के अंदर लिख देते हैं। सो मैं यहाँ पर एक ब्रैकेट यूज करूंगा इसके लिए, सेपरेट ब्रैकेट। सो डेटा जो कि यहाँ पर कॉलेबल लेता है, ओके, और जिसके अंदर जो भी डेटा के अंदर रहेगा उसको स्टोर करना है हमें रियल टाइम के डेटा यूजर नेम के अंदर। सो यहाँ पर यूजर नेम के अंदर, सो यूजर नेम ओके, इट्स नल एंड वट जो भी है स्ट्रिंग है। सो यहाँ पर कोलन स्ट्रिंग यहाँ पर भी दे सकता हूँ, और स्ट्रिंग नहीं, मैं यहाँ पर एनी टाइप का डेटा ले लेता हूँ, एनी टाइप का डेटा, ठीक है, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो मैं यहाँ पर लेना चाहूँगा, अगर यूजर नेम ठीक है, पहले मैं क्या कर लेता हूँ, प्रिंट कर लेता हूँ। सो लॉग, देखो लॉग एज ए यूजर नेम। अब यहाँ पर लॉग एज ए यूजर नेम करने के बाद आपको यहाँ पर नजर आएगा कि यूजर नेम जो है वो नल आ रहा है, यानी देखो कंपोनेंट डॉट टी एस लाइन नंबर 26, हाँ नल आ रहा है ना। सो यहाँ पर नल किस तरह से आ रहा है, उसको चेंज किस तरह से करते हैं देख लेते हैं। मॉन्स्टर, मॉन्स्टर एंड उसके बाद मिनी मॉन्स्टर, यहाँ पर लिख देता हूँ मिनी मॉन्स्टर। सो सॉरी, मिनी मॉन्स्टर यहाँ पर लिख दिया, एंटर किया और क्लिक किया। अब यहाँ पर क्लिक करने के बाद न्यावर कंपोनेंट डॉट टी एक्स लाइन नंबर 26 यहाँ पर अनडिफाइंड है। why it should be undefined? Line number 26, it should be undefined. Why it should be undefined? Let me check. Services के पास है यूजर नेम ऑब्जर्वेबल, और यहाँ पर सेट किया है, सेट करते समय यूजर नेम को वहां से प्रोवाइड किया गया है। तो मैं यहाँ पर लॉग और यहाँ पर यूजर नेम को प्रिंट करके देख लेता हूँ। आई थिंक इट्स नॉट बिग डील। सो वंस अगेन मैं यहाँ पर मॉन्स्टर, सॉरी मॉन्स्टर, ओह यूजर नेम यहाँ पर अवेलेबल नहीं, यूजर नेम अवेलेबल ही नहीं है ना। यूजर नेम कहाँ पर अवेलेबल है, यूजर नेम यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। ऑब्वियसली यहाँ पर यूजर नेम कहाँ पर अवेलेबल है, वो जस्ट लॉगिन करने के लिए था ना, लॉगिन करने के लिए यहाँ पर यूजर नेम अवेलेबल ही नहीं है। सो ऑब्वियसली वहाँ अनडिफाइन आएगा कहाँ पर, लॉगिन डॉट टी एस के अंदर। यहाँ पर तो यूजर नेम अवेलेबल ही नहीं है, तो यहाँ पर डेटा कहाँ से आएगा, जो कि डेटा के अंदर है। सो मैं यहाँ पर गलती से यहाँ पर हमने क्या कर दिया, डेटा न लिए बिना ये वाला पार्ट कर दिया। सो डेटा डॉट यूजर नेम, दिस डॉट नेम, डेटा डॉट यूजर नेम, आई थिंक डेटा डॉट फुल नेम। अच्छा फुल नेम है क्या, ठीक है, सॉरी माय मिस्टेक, डेटा डज नॉट एग्जिस्ट। ओके ठीक है, अब यहाँ पर प्रॉपर वे में चला मॉन्स्टर, एंड देन यहाँ पर बोलना चाहूँगा मैं मिनी मॉन्स्टर, ओके, एंड देन एंटर, और यहाँ पर प्रॉपर वे में चला डेटा। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं मॉन्स्टर लॉगिन के अंदर भी, लॉगिन रजिस्टर सर्विस टीएस के अंदर मॉन्स्टर आया, और यहाँ पर भी मॉन्स्टर आया।
मैंने गलती से थोड़ी मिस्टेक कर दी, तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो लाइन नंबर 26, और ये भी लाइन नंबर 26 है, जो कि फिर से वंस अगेन फेच हुआ है। सो ये वाला पार्ट यहाँ पर होता है जो कि ऑब्जर्वेबल काम करता है, तो सब्जेक्ट बिहेवियरल ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वेबल होता है, जो कि जैसे ही बिहेवियर चेंज होता है उसका, वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। अब यहाँ पर डेटा नल नहीं है। सो डेटा नल नहीं है तो मैं नया बार के अंदर यहाँ पर चेक कर सकता हूँ इफ, देखो मैंने अब यहाँ पर इफ, अगर अगर यूजर नेम जो है मेरा वो इक्वल्स टू अगर नल होता है, या फिर नॉट इक्वल्स टू नल है, नॉट इक्वल्स टू नल है, नॉट इक्वल्स टू नल है, तो नॉट इक्वल्स टू ले लेता हूँ, नॉट इक्वल्स टू नल है तो यूजर नेम जो है मेरा, सॉरी, इज लॉगिन जो है ना, इज लॉगिन जो है ना, उसको ट्रू कर दे। ठीक है, और उसको ट्रू कर दे, और एक पार्ट जो कि ये वाला यहाँ पर आ जाए, बस ये वाला पार्ट करूंगा। सो वंस अगेन मैंने यहाँ पर चेंज किया, यहाँ पर कुछ नहीं है, वापस से मैं यहाँ पर बैक करूंगा। सो यहाँ पर चेंजेस तो हो गई, मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। अच्छा नल है, एक मिनट, डेटा मेरा क्या आ रहा है, इंस्पेक्ट किया, मेरा डेटा नल है, मॉन्स्टर फॉल्स लाइन नंबर, और यहाँ पर नया बार 25 लाइन नंबर 55। सो मॉन्स्टर यहाँ पर प्रिंट हो रहा है, सो रिफ्रेश करने के बाद भी प्रिंट हो रहा है, यहाँ पर 26 ऑब्जर्वेबल स्टोर करके रखता है, मगर मॉन्स्टर यहाँ पर आ रहा है तो मुझे यहाँ पर क्यों नहीं प्रिंट हो रहा है। सो डेटा जो है वो कॉलेबल ले रहा है, और यहाँ पर लाइन नंबर 26 का डेटा जो है यूज़र नेम को सेट किया, और यूज़र नेम को डेटा देने के बाद वो प्रॉपर वे में हो जाना चाहिए, और इस लॉगिन जो है उसको मैंने ट्रू कर दिया है। ठीक है ना, इन promise could not establish connection, raving does not exist. Why? What's happening? So not, it's not a big deal, so किस the problem हुआ है। so यहाँ पर false कैसे आ रहा है, मैंने यहाँ पर true किया है। okay, let's begin, control s to say false क्यों आ रहा है। अच्छा वो वाला पार्ट प्रिंट हो रहा है, सो इज लॉगिन को मैं यहाँ पर प्रिंट कर देता हूँ, और वापस से चेक कर लेता हूँ। सो इज लॉगिन ट्रू है, तो यहाँ पर भी चेंजेस होना चाहिए। इज लॉगिन ट्रू जैसे ही करता हूँ तो लाइन नंबर 28 पर, हम्म, अरे HTML के अंदर यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है। यूजर ngif इज लॉगिन अगर ट्रू है तो ये वाला पार्ट दिखा दे यूजर नेम, और यूजर नेम कहाँ पर है, ये वाला पार्ट, मॉन्स्टर, मॉन्स्टर क्यों नहीं दिखा रहा है, मैंने तो प्रॉपर वे में दिखाया मॉन्स्टर, और मॉन्स्टर यूजर नेम जो डेटा आएगा, ठीक है, यूजर नेम यहाँ पर तो प्रिंट हो रहा है, हाउ इज नॉट नॉट नल, तो ये वाला पार्ट प्रॉपर वे में वर्क कर रहा है। हम्म, ठीक है, मैं वापस से यहाँ पर बैक जाता हूँ और लॉगिन करने की कोशिश करता हूँ। सो मॉन्स्टर एंड देन मिनी मॉन्स्टर, और यहाँ पर लॉगिन कर लेता है। ओके, यहाँ पर सेट हुआ है, मगर यहाँ पर डेटा क्यों नहीं दिख रहा। सो यूज़र नेम के ऊपर मैंने चेंजेस तो किया है, डॉलर और सब्सक्राइब डेटा, इट्स नॉट एनी, एंड ठीक है, और मैंने कर्ली ब्रेसेस डायरेक्टली यूज़ किया है, डाटा जो कि स्ट्रिंग एंड नल है, नॉट नल है। सो स्ट्रिंग और नॉट नल का पार्ट था यहाँ पर, सो मैं यहाँ पर नॉट नल भी ले सकता हूँ। पाइप एंड नल, अगर ये वाला पार्ट देखा देता हूँ, सो अरे ये गलत बात है। जो अनिल प्रॉपर वे में वर्क कर रहा है, मगर यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आ रही है वही समझ में नहीं आ रहा है। सो हमने सारा कुछ तो काम अच्छे से किया है। सो वापस से जाता हूँ, वापस से
यानी ये वाला पार्ट तो प्रॉपर वे में था। सॉरी, लोकल 4200 लॉगिन, यहाँ पर ये वाला पार्ट ऑब्जर्वेबल के अंदर सेट हो चुका है। यहाँ पर तो से प्रॉपर है ऑथेंटिकेशन यूजर स्टेप नेम एंड मैंने प्रॉपर वे में यही स्टेप फॉलो किया है। और नॉट नल नल, अच्छा बाय डिफॉल्ट नल दिखा दो। ओह ओके 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 ओके, बाय डिफॉल्ट उसको क्या दिखा दूँ, नल दिखा दूँ। ठीक है। हाँ, ये प्रॉब्लम था जो कि मैंने यहाँ पर नहीं किया था मे बी। हाँ, बाय डिफॉल्ट उसको नल दिखाना था जो कि मैंने पार्ट नहीं किया था। सो वापस से लॉगिन पर जाता हूँ। लॉगिन पर जाने के बाद यहाँ पर बोलूँगा यहाँ पर मॉन्स्टर। वो क्यों, क्योंकि मैंने वहाँ पर वो बार बार रिपीटेशन उसके अंदर ही जा रहा था। सो मिनी मॉन्स्टर यहाँ पर कर देता हूँ और यहाँ पर टैप किया, एंटर किया। ओके, फिर भी चेंज क्यों नहीं हुआ है? चेंज चेंज होना चाहिए, मुझे चेंज मांगता है, चेंज मांगेगा मुझे, चेंज। सो ये क्या हुआ? डेटा नल हुआ। लाइन नंबर 24, लाइन नंबर 24, लाइन नंबर 24, यूजर नेम इज नल। ठीक है, इज नल अगर आता है तो यहाँ पर लाइन नंबर 24 पर नल डेटा है, मगर वहाँ पर मॉन्स्टर है। लाइन नंबर 24, यूजर नेम। हाँ अच्छा, यहाँ पर मुझे करना पड़ेगा, जो मेरा डेटा है, जो डेटा है वो नल ना हो। ठीक है। सो वापस से यहाँ पर करता हूँ लॉगिन। देखो मैं वापस से यहाँ पर लॉगिन करूँगा और यहाँ पर मॉन्स्टर, और यहाँ पर बोलना चाहूँगा मिनी मॉन्स्टर। ये देखो ये डेवलपिंग है। सो डेवलपिंग पर्पज में ऐसे ही होता है। सो यहाँ पर ट्रू तो आया है, मॉन्स्टर यहाँ पर डेटा दिख रहा है और यहाँ पर सारा कुछ डेटा हो चुका है। ये जो नल पार्ट है वो बराबर है उसका। सो जो कि मैंने यूजर नेम को प्रिंट करा है, जो कि इट्स नॉट गुड। तो यहाँ पर आना चाहिए मेरा डेटा। ठीक है, ये वाला पार्ट हो गया। अब यहाँ प्रॉपर वे में वर्क हो चुका है। सो रिफ्रेश हो जाने के बाद यहाँ पर लॉगिन आया। सो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ मॉन्स्टर, वन सेकेंड देखो मॉन्स्टर, अरे सॉरी माय मिस्टेक, सॉरी सॉरी सॉरी, मॉन्स्टर और मॉन्स्टर, और यहाँ पर बोलूँगा मिनी मॉन्स्टर और यहाँ पर टैप करके एंटर किया। और आप देख सकते हो मॉन्स्टर डेटा प्रिंट हुआ और यहाँ पर वैल्यू चेंज हो चुकी है। सो मैं इसको बंद कर देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो मॉन्स्टर आपको नजर आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर मॉन्स्टर आपको नजर आ रहा है। जिसे ही मैं इसको क्लिक करूंगा मुझे यहाँ पर उसका यूजर नेम दिखाई देगा। अब ये रियल टाइम का डेटा हो चुका है। यानी क्या, अगर मैंने ऑल प्रोडक्ट्स के ऊपर भी गया ना, तो ऐड प्रोडक्ट्स के ऊपर भी गया ना, तो यहाँ पर मॉन्स्टर नहीं हटेगा, वो वहीं का वहीं रहेगा। इवन मैंने ऑल प्रोडक्ट्स के पास ऊपर वापस से गया, अपडेट करना चाहूंगा, सो ये मॉन्स्टर कहीं नहीं जाएगा और ये रियल टाइम पर है। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम आते हैं वापस यहाँ पर रजिस्टर करना चाहूँगा। सो रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पर कुछ लिखा ही नहीं है। सो ये रजिस्ट्रेशन, और रजिस्ट्रेशन में यहाँ पर करना चाहूँगा इस यूज़र नेम से, और यहाँ पर उसको पासवर्ड दूंगा। पासवर्ड 123 टैब 123 टैब एंड एंटर। और यहाँ पर बोलना चाहूँगा ईमेल, और यहाँ पर बोलना चाहूँगा 123 एंड एंटर। लॉगिन सक्सेसफुली एज ए यूज़र। ठीक है, यहाँ पर आ चुका है सुजित। अब जैसे ही यूजर एज अ लॉगिन रहेगा, तो ये वाला पार्ट जो है ये वहां पर नहीं दिखना चाहिए। अब ये वाला पार्ट किस तरह से किया जाए, वो सेम पार्ट है, इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं, नेविगेशन बार का ही पार्ट है। सो यहाँ पर अगर वो यूजर है, क्योंकि हम वहां से डेटा को फेच करके बस यहाँ पर यूजर नेम लिया है, बट एज अ यूजर नेम उसका डेटा ऑलरेडी वहां पर प्रेजेंटेड है। सो डेटा जो है उससे हम यहाँ पर पूरा का पूरा यानी यूजर नेम को फेच करके यहाँ पर चेक कर सकते हो। एंड देन देख सकते हैं कि वो डेटा वो वाला पार्ट है या नहीं। तो देख लेते हैं, यहाँ पर यूजर नेम एज अ लॉगिन वगैरह वगैरह कर लिया है। सो एज अ यूजर जो कि रोल रहेगा उसको आप कमेंट आउट में चेक कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो के अंदर वो वाला पार्ट आपको मिल जाएगा, नहीं ऐसा नहीं, आप भी ट्राई कर सकते हो। इट्स ह्यूज लेंदी प्रोसेस। हमने लॉगिन के अंदर यानी बस एक यूजर नेम दिखाने के लिए इतना बड़ा प्रोसेस किया है, उसके लिए हमने देखा है, नहीं ऐसा नहीं है, एज हमने सजेशन लिया है कि किस तरह से करना चाहिए। सो अगर आपको कोई प्रॉब्लम आता है तो प्लीज़ प्लीज़ मेक श्योर कि आप कमेंट करना ना भूलिएगा। और
आपको जितना चाहिए उतना एक्सप्लोर करो और मुझे भी बताओ और किस तरह से किया है आपने। एंड देन अगर वो सही है, सही होता है हर एक स्टेप, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर वो भी आपको मिल जाएगा। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो ठीक है, मैंने मेरी तरफ से जितना हो सके वहाँ उतना आपको देने की कोशिश करता हूँ रियल टाइम पर। मैं यहाँ पर कुछ भी ऑलरेडी करके नहीं रखा होता हूँ, डायरेक्टली आपके सामने ही सर्च करके आपके सामने ही सारा कुछ दिखाता हूँ, क्योंकि हमें पता नहीं होता है कि कौन सा पार्ट किस तरह से करना होता है। बहुत तरीके हैं। सो प्लीज़ मेक श्योर आप प्रैक्टिस करते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टाटा बाय बाय, सी यू।